भाई दूज भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहनें भाई की सलामती के लिए यमराज की पूजा करने के पश्चात भाई को तिलक लगाती हैं। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। तो आइए सुनते हैं भाई दूज की कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया हैं और भगवान सूर्य और छाया के पुत्र यमराज जी तथा पुत्री यमुना जी हैं। यमुना जी अपने भाई यमराज जी से बहुत लगाव रखती हैं। वह उनसे बार बार निवेदन करती रहती हैं कि अपने इष्ट मित्रों के साथ आकर उनके घर भोजन करें। किन्हीं कारणों के चलते यमराज जी बहन की बात को टालते रहे। कार्तिक शुक्ल पक्ष का दिन था। यमुना जी ने अपने भाई को भोजन के लिए अपने घर आने के लिए आमंत्रित कर वचनबद्ध कर दिया। यमराज जी ने सोचा कि मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। बहन के घर आते समय यमराज जी ने नरक निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। यमराज को अपने घर आया देखकर यमुना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने स्नान कर पूजा करके व्यंजन परोसकर यमराज जी को प्रेम से भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से यमराज जी ने प्रसन्न होकर बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना जी ने कहा कि हे भद्र, आप हर साल इसी दिन मेरे घर आया करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई को आदर सत्कार करके टीका करे, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज जी ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक के लिए प्रस्थान किया। इसी दिन से भाई दूज के पर्व की परंपरा का आगाज हुआ। ऐसी मान्यता है कि जो भाई अपनी बहनों का आतिथ्य स्वीकार करते हैं उन्हें यमराज का भय नहीं रहता। इसीलिए भाई दूज के दिन यमराज जी तथा यमुना जी का पूजन किया जाता है। भाई दूज के दिन इस पौराणिक कथा के साथ साथ एक लोक कथा भी कही जाती है। आइए सुनते हैं भाई दूज की लोक कथा। एक गांव में एक बहुत बुजुर्ग महिला रहती थी। उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी की शादी कर दी थी। एक दिन जब भाई दूज का त्यौहार आया तभी बेटे ने माँ से कहा, माँ, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जिसके बाद उसकी माँ ने कहा, बेटा, हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, तुम टीका करवाने के बाद अपनी बहन को क्या दोगे। लेकिन बेटे ने जिद करके अपनी माँ को बहन के घर जाने के लिए मना लिया। फिर वह भाई अपनी माँ की आज्ञा लेकर अपनी बहन के घर के लिए निकल पड़ा। जैसे ही वह थोड़ी दूर पहुँचा तब उसको एक बहुत गहरी नदी मिली और वह उससे कहने लगी, मैं तुम्हें अपने पानी में डुबोकर मार दूंगी क्योंकि मैं तुम्हारा काल हूँ। जिसके बाद वह भाई उस नदी से कहता है कि तुम मुझे थोड़ी देर की मोहलत दे दो, मैं अपनी बहन के घर टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से वापस आऊँगा तब तुम मुझे मार देना। जिसके बाद वह नदी भाई को आगे जाने के लिए रास्ता दे देती है और फिर वह भाई आगे की ओर चल देता है। थोड़ी दूर पहुँचने के बाद उसको एक शेर मिलता है जो कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊँगा। इसके बाद वह भाई शेर से कहता है कि अभी नहीं, मैं अभी अपने बहन के पास टीका करवाने जा रहा हूँ। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे खा लेना। तब वह शेर उसे आगे जाने का रास्ता दे देता है। कुछ ही दूर वह चलता है तो एक सांप मिलता है। वह सांप कहता है कि मैं तुम्हें डस लूँगा। वह सांप से भी वही कहता है कि मुझे अपनी बहन के घर टीका करवाने जाने दो। जब मैं लौट कर आऊँगा तब तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे आगे जाने देता है। थोड़ी देर में भाई अपनी बहन के घर पहुँच जाता है। जब वह अपनी बहन के घर पहुँचता है तो बाहर से आवाज़ लगाता है। घर के अंदर उसकी बहन सूत काट रही होती है। सूत काटते वक्त उसका धागा टूट जाता है। सूत जुड़े ना, बहनी बोले ना,
वहाँ के लोगों की मान्यता थी कि अगर सूत काटते वक्त सूत टूट जाए तो बाहर कोई भी बुला रहा हो, वह बिना आवाज़ करे और बिना धागा जोड़े चली जाए तो वह व्यक्ति मर जाएगा। वह बिना आवाज़ किए धागा जोड़ने लगती है। इधर जब भाई के आवाज़ लगाने पर बहन का उत्तर नहीं मिलता तो भाई सोचता है कि शायद बहन मुझे अंदर नहीं बुलाना चाहती, तो वह जाने लगता है। तभी उसकी बहन उस धागे को जोड़कर तुरंत अपने भाई के पास जाकर उसको रोकती है और उसको अपने घर में ले जाती है। वह अपने भाई को देखकर खुशी से झूम उठती है। वह बहन अपने पड़ोस में रहने वाली महिला के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब प्राणों से प्यारा आए तो क्या बनाना चाहिए। तब वह महिला उसको बताती है कि तुम तेल से अपने चूल्हे को लीपो और घी में चावल पकाओ। वह बहन घर जाकर पड़ोसन के द्वारा बताई हुई चीज़ें करने लगती है और तभी उसका भाई उससे कहता है, बहन मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। लेकिन बहन तो पड़ोसन के बताए अनुसार काम कर रही थी, तो ना तो उसका चूल्हा सूख रहा था और ना ही चावल पक रहे थे। जब उसका भाई रसोई में जाकर देखता है तो वह अपनी बहन से कहता है कि बहन तुम बहुत भोली हो, तुमने कभी घी में चावल पकते हुए देखा है और तेल से कभी चूल्हे को लीपा जाता है। तुम गोबर से चूल्हे को लीपो और पानी में चावल को पकाओ। वह बहन अपने भाई की बात मानकर वही करती है जैसा उसके भाई ने कहा था और वह खाना बनाकर अपने भाई को खिलाती है और थोड़ी देर बाद टीका कर देती है। जब उसका भाई अगले दिन वापस अपने घर जाने के लिए कहता है तब वह अंधेरे ही उठकर चक्की में बेसन पीसती है और उनसे लड्डू बना देती है और थोड़े लड्डू अपने भाई के लिए बांध देती है और थोड़े अपने बच्चों के लिए बचा लेती है। जैसे ही उसका भाई चला जाता है और उसकी बहन के बच्चे जब खाने के लिए जिद करने लगते हैं तब वह भाई के लिए बनाए हुए कुछ लड्डू जो उसने अपने बच्चों के लिए बचा लिए थे वह अपने बच्चों को दे देती है। तभी बच्चे कहते हैं कि माँ लड्डू तो नीले हो रहे हैं। तब वह दौड़ लगाकर रसोई में जाकर देखती है तो उसको पता लगता है कि चक्की में तो सांप पिस गया है, जिसे देखकर वह बहुत दुखी हो जाती है और तुरंत अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में कुछ दूर चलने के बाद उसको भाई मिल जाता है और उसकी बहन अपने भाई से पूछती है, भाई मैंने जो तुझे लड्डू दिए थे वो तूने खाए तो नहीं। उसका भाई कहता है नहीं और तभी अपने भाई को सारी बात बता देती है। लेकिन तभी उसका भाई कहता है कि बहन तूने तो मेरी जान आज बचा ली, लेकिन तू मेरी जान कब तक बचाएगी। और वह अपने बहन को रास्ते में आते वक्त की सारी घटना बतला देता है। उसकी बहन अपने भाई को अकेले नहीं जाने देती और उसके साथ जाने के लिए कहती है। उसका भाई अपनी बहन को साथ आने के लिए मना कर देता है, लेकिन उसकी बहन नहीं मानती और उसके भाई के साथ जाने लगती है। कुछ दूर चलने के बाद जब बहन को प्यास लगती है तो वह अपने भाई से कहती है, भाई मुझे पानी पीना है, बहुत ज़ोरों से प्यास लग रही है। उसका भाई कहता है, यहीं पास में एक तालाब है, रुको मैं उस तालाब से तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। वह अपने भाई को तालाब के पास नहीं जाने देती और स्वयं ही अकेले तालाब के पास चली जाती है। जब वह तालाब के पास पहुँचती है तब उसको बुजुर्ग महिला मिलती है। वह बुजुर्ग महिला को तालाब के पास देखकर उसकी बहन पूछती है, आप कौन हैं? तब वह बुजुर्ग महिला बताती है कि मैं एक भाई का इंतज़ार कर रही हूँ। उसकी बहन ने एक सांप को मारा है, जिसके लिए मैं उसका काल बनकर बैठी हूँ। उसकी बहन उस बुजुर्ग महिला से अपने भाई की जान बचाने के लिए पूछती है। तब वह बुजुर्ग महिला उससे कहती है कि तुम अपने भाई को खूब गालियाँ दो और जब तक उसकी शादी ना हो जाए तब तक उसकी सारी घाट टाल दो तो तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। तब वह बहन वापस जाकर अपने घर से एक मांस का टुकड़ा और एक चुन्नी और एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लेकर अपने भाई के पास आती है और कहती है, चलो भाई। थोड़ी दूर चलने के पश्चात
उनको वही शेर मिलता है जिसने उसके भाई को मारने के लिए पहले भी रोका था। जैसे ही वह शेर उसके भाई को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तब उसकी बहन शेर को एक मांस का टुकड़ा खाने के लिए दे देती है, जिससे शेर उस टुकड़े को खाने लगता है और वहाँ से दोनों लोग आगे चल देते हैं। आगे पहुँचकर थोड़ी दूर पर वही सांप मिलता है, जो सांप उन्हें पहले डसने आया था। तब उसकी बहन कटोरी का दूध सांप के आगे रख देती है और सांप कटोरी में दूध पीने लगता है और वह दोनों आगे की ओर चले जाते हैं। आगे जब नदी के पास पहुंचते हैं, तब उसकी बहन नदी को एक चुन्नी देती है, जिससे नदी प्रसन्न होकर उनको आगे जाने का रास्ता दे देती है और थोड़ी देर पश्चात वह लोग अपने घर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह दोनों घर पहुंचते हैं, तो माँ अपने दोनों बच्चों को देखकर खूब खुश हो जाती है, लेकिन उसकी बहन अपने भाई को गाली देना शुरू कर देती है। यह देखकर माँ बेटे दोनों आश्चर्यचकित हो जाते हैं और थोड़े दिन गुजरने के बाद जब अपने बेटे का विवाह करने लगती है, बहन कहती है, पहले सारी रस्में मैं निभाऊंगी। विवाह के लिए जब निकासी की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरी निकासी करो, मेरे भाई को आगे के दरवाजे से नहीं पीछे के दरवाजे से लेकर जाओ। बहन के ऐसा बोलते ही दरवाज़ा टूट कर गिर जाता है, जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और फिर फेरों की बारी आती है। तब उसकी बहन कहती है, पहले मेरे फेरे करो, मेरे भाई के बाद में। और ऐसा बोलते ही वहाँ पर आग लग जाती है, जिसे वह बहन बुझा देती है। और जब सुहाग रात की बारी आती है, तब उसकी बहन कहती है, मैं भी इन लोगों के साथ जाऊंगी। सभी लोग बीच में एक पर्दा डालकर उसकी बहन को अंदर जाने देते हैं। तभी रात में एक सांप आता है, जिसको उसकी बहन एक डब्बे में बंद कर देती है और अपने भाई की जान बचा लेती है। और सुबह होते ही वह सभी को सच बता देती है कि ऐसा वह किस लिए कर रही थी, जिससे सभी उसकी बहन की बहुत प्रशंसा करते हैं। उसका भाई भी अपनी बहन से बहुत खुश हो जाता है और बहन वापस अपने घर आ जाती है। भाई दूज के दिन भाई को टीका करते समय यह मंत्र का जाप करना चाहिए। गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे, मेरे भाई आप बढ़े फूले फलें।